हरियाली लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, रूखी सूखी धरती उपजाऊ बनाएंगे। हर घर किसानों का मुस्कुराता चेहरा हो, धानी चुनर जैसे खेत लहराएंगे। तकदीर भारत की पल में बदल देंगे, रख दे जहाँ भी कदम। वाटरशेड योद्धा है हम, वाटरशेड योद्धा है हम। हम रोज बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने होते हुए भी नजर नहीं आती हैं, और जब उन पर ध्यान जाता है तब समझ में आता है कि उनका हमारी जिंदगी से कितना गहरा रिश्ता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी और आज बात होगी उसी रिश्ते की, भारत की मिट्टी की, उनकी समस्याओं की और समाधान की, क्योंकि शुरुआत ही एक बड़े बदलाव की नींव होती है। सदियों से जिस मिट्टी ने हमारा साथ निभाया, आज वही धरती फिर हमें पुकार रही है। दुनिया की 2.4% भूमि पर भारत की जनता रहती है, और यही मिट्टी हर रोज करोड़ों सपने बोती है। अब वक्त है मिलकर इसका मान बढ़ाने का, हर सूखी दरार में फिर जीवन लाने का। जहां मिट्टी प्यासी थी, अब उम्मीदें बहेंगी। सिर्फ बारिश नहीं, मेहनत से फसलें लहराएंगी। जो मिट्टी कभी धूल बनी थी, अब सोना उगलेगी। हर सही कदम से भारत की तकदीर बदलेगी। सूखाग्रस्त इलाकों में भी सुजलाम सुफलाम का सपना साकार हो जाएगा, जब हर खेत मुस्कुराकर अन्न उगाएगा। ये सिर्फ मिट्टी की बात नहीं, नए भारत की पहचान है। माटी में जब जान है, तभी तो भारत की शान है। सोचिए, हमारे खेतों की उपजाऊ ताकत खत्म हो जाए और खेतों की सांसें रुक जाएं, तो असर सिर्फ मिट्टी पर नहीं, हमारी जिंदगी पर भी पड़ेगा, और उस मंजर का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। यह सवाल हम सबसे है, क्या इस समस्या का हल सिर्फ सरकार ही निकाल सकती है? बेशक सरकार की हर कोने तक पहुंचने की कोशिश जारी है, लेकिन 140 करोड़ के देश में जन भागीदारी के बिना कोई भी बदलाव मुमकिन नहीं है। और इसी नामुमकिन रास्ते को मुमकिन बनाने की पहल कर रहा है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग, क्योंकि मिट्टी और पानी का रिश्ता अटूट है। पानी मिट्टी को जीवन देता है और स्वस्थ मिट्टी हर बूंद को संभाल कर रखती है। और इसी रिश्ते को मजबूत बनाने की सोच पर आधारित है वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो काम करती है रेनफेड यानी कि वर्षा आधारित खेती के इलाकों में। और वाटरशेड विकास योजना के जरिए ये सूखी मिट्टी की उपज बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, ताकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के नए और बेहतर मौके पैदा हो सके। और इसी बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है महाराष्ट्र का हिवरे बाजार। आइए देखते हैं उस योद्धा की कहानी जिन्होंने सरकारी पहल को जन भागीदारी की ताकत बना दिया। हर खिलाड़ी केवल खेल के मैदान में ही इतिहास नहीं लिखता, कुछ उससे बाहर आकर मुश्किलों से लड़ते हैं। मैदान की धूल से उठकर सपनों की बुलंदियों तक। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, ये कहानी है संघर्ष और बदलाव की। मेरा नाम पोपटराव पवार, मैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में हिवरे बाजार नाम के गांव का सरपंच हूँ। मेरा बचपन का दिन जो है वो बहुत खुशी के, झरने का पानी पीना, हर सीजन पे फ्रूट्स खाने को मिलते थे। लोग तो लिटरेट नहीं थे, लेकिन कल्चर थे। पोपटराव ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पुणे तक का सफर तय किया, और वहीं उन्हें क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, जो उनका जुनून बन गया।
हर मैच के साथ पोपट राव का खेल और बेहतर होने लगा और उनका हुनर सबका ध्यान खींचने लगा। देखो, मेरी माता जी हमेशा कहती थी, लिख पढ़ के ये बहुत बड़ा बनेगा, यही उसका सपना था। एक ख्वाब था जो पूरा होने वाला ही था। लेकिन फिर एक दिन जब पोपट राव वापस गांव लौटे तो उन्होंने अपने गांव को बिखरते हुए देखा। पुराने कुएं थे वो बिल्कुल सूख चुके थे। घर घर में जहाँ दूध था वहाँ घर घर में शराब आ गई। पूरा गांव बंजर बन गया था। और उसी पल पोपट राव ने तय कर लिया, क्रिकेट का मैदान छोड़कर हजारों जिंदगियों के लिए जीने का फैसला लिया। चर्चा वही हुई कि बचपन में पुराना हमारा गांव कितना अच्छा था, हम कुछ कर सकते हैं क्या, और इसी से सिलसिला शुरू हुआ। और इसके कारण पंचायत का इलेक्शन निर्विरोध हुआ और सभी को एक उम्मीद जागी थी, कुछ तो भी हमारे गांव में बदलाव आएगा। जहां एक सपना टूटा वहीं शुरुआत हुई एक और सपने की। जैसी ग्राम सभा शुरू हुई, महिलाओं ने कहा स्कूल के हालात बहुत खराब है, किसानों ने कहा आज भी प्यास है, भूख है, हमारे गांव में तो पानी नहीं है। और उस उम्मीद को एक नाम दिया, जनभागीदारी, जहां हर हाथ बदलाव का हिस्सा बन गया। और वो ग्राम सभा में शुरुआत हम गांव का वाटर शेड का प्रोजेक्ट बनवाएंगे और वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप सब तैयार हो गए काम करने के लिए तो हमारे गांव की हालात आज जो है इसमें सुधार हम जरूर लाएंगे। उसके बाद हमने ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट में 52 मिट्टी के डैम बनवाए, 32 लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स बनवाए और 9 सीमेंट के चेक डैम बनवाए। पहली बारिश ने जमीन को छुआ और मिट्टी ने पानी को संभाल लिया। तब समझ आया, जब ऊपर से वाटर रिचार्ज होता है तो कुओं में जिंदगी लौट आती है। या 20% में सिंचाई होती थी, वहाँ 70% एरिया में अभी सिंचाई हो रही। रोजगार गांव में मिला। गांव में सिर्फ 180 परिवार रहते थे, उसमें से 168 परिवार बीपीएल में थे और आज 315 परिवार है, इसमें एक भी बीपीएल में नहीं। जिस फसल को पूरे 12 महीने की पानी की साइकिल की जरूरत है वो हमने बैन कर दी। और सीजनेबल क्रॉप, फ्लोरिकल्चर और डेयरी के लिए ग्रीन पाउडर, ये हमारी प्रायोरिटी बन गई। जल स्तर जो 100 फीट था तो वो आज 35-40 फीट पे आ गया। इसका एक ही कारण है, वाटर बजट बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न। जब नींव मजबूत हुई तो विकास की इमारत खुद खड़ी होने लगी और गांव में डेयरी और बैंक का सहारा आ गया। जो लोग कभी रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़कर शहर जा रहे थे, वही आज लौटकर अपने गांव को कुशल और आत्मनिर्भर बनाने में निकले हैं। अगर सबके पास रास्ता, जज्बा और जन भागीदारी है तो हम कहीं भी गांव की सूरत बदल सकते हैं, ये निश्चित है। एक वक्त था जब हिवरे बाजार सूखे और मजबूरी की पहचान था और आज वही गांव लखपतियों का गांव है। और ऐसे ही देश भर में कई और योद्धा हैं जो वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ मिलकर बदलाव की नई कहानियां लिख रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ ऐसे ही वाटरशेड योद्धा। बुलाते हैं संतोष जोशी जी को, जिन्होंने सरकारी पहल को जन भागीदारी के साथ जोड़कर बदलाव का रास्ता बनाया। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं संतोष जी का। नमस्ते सर। संतोष जी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके गांव का नाम क्या है। मेरे गांव का नाम गोड़ेगांव है, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलताबाद तहसील में आता है। पहले हमें ये बताइए कि शुरुआत में आपके गांव में किस तरह की समस्याएं थी। समस्या तो काफ़ी थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पानी, क्योंकि पानी ही जीवन है।
तो हमने जो जन भागीदारी से कुआं बनाया था उसमें टैंकर से पानी डालना पड़ता था लोगों को पानी पिलाने के लिए। और उसके बाद ज़मीन भी सूखने लगी थी। लोग खरीफ का तो फसल ले सकते थे लेकिन रब्बी की फसल नहीं ले सकते थे। इस वजह से फिर गांव छोड़कर शहर में जाते थे काम करने के लिए। बड़ी दिक्कत होती थी। आपने ये बदलाव की कहानी फिर कैसे शुरू की और अब तक आप कहाँ पहुँचे हैं? समस्या जब होती है तो लोग समझते हैं और लोग एक साथ भी आते हैं। हमारे गांव का नारा ही हमने बनाया है, आम्ही गोळेगावकर एक ही है समसबळ, मतलब एकता में ही ताकत होती है। तो लोगों को इकट्ठा बुलाकर ग्राम सभा में लोगों को समझाया और उसके साथ फिर कई एनजीओज के साथ ज्ञान हासिल किया और फिर भारत सरकार के भूमि संसाधन द्वारा संचालित वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत कई काम जन भागीदारी के साथ शुरू किए। 1019.57 हेक्टेयर पे 3 साल हमने श्रमदान किया, मशीनरी से काम किया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जिस कुएं में दिसंबर में पानी हमें टैंकर से डालना पड़ता था, उस कुएं में मई महीने में 46 फीट पानी अभी है। क्या बात है। और फसल भी जैसे खरीफ की लेते थे, अभी रब्बी के भी दो फसलें ज्यादा ले रहे हैं लोग। इसलिए खुशहाली है, माइग्रेशन भी रुक गया, लोग शहर छोड़ के जाने के बजाय अपने खेत में काम कर रहे हैं। लेकिन इस बदलाव को लाने के लिए सबसे जरूरी क्या था? इस बदलाव को लाने के लिए सबसे जरूरी है सोच। एक जन आंदोलन तैयार हुआ। जब तक किसी समस्या को सुलझाने के लिए जन आंदोलन नहीं हो सकता, तब तक सिर्फ स्कीम से नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा मत है। संतोष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बातें सुनकर और बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक वाटरशेड योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि ये जन भागीदारी के जरिए सूखे ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली लाने का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है। भारत सरकार का भूमि संसाधन विभाग वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आज सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चला रहा है। मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखे, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। पिछले 12 सालों में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग ने सिर्फ मिट्टी और जल संरक्षण का काम नहीं किया है, बल्कि देश की धरती की तकदीर बदलने का संकल्प भी लिया है। देश भर में लाखों वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए या पुनर्जीवित किए गए ताकि हर बूंद संभाल कर रखी जा सके। करोड़ों किसानों तक इसका सीधा फायदा पहुंचे और उनके खेतों को नए जीवन का सहारा मिले। बंजर और सूखी जमीन को सुरक्षात्मक सिंचाई और जल संचयन से जोड़ा गया। आज लाखों हेक्टेयर बंजर जमीन हरी भरी हो गई है। वर्षा जल का संचयन करने वाले चेक डैम्स, परकोलेशन टैंक्स और फार्म पॉन्ड्स ने पानी की जरूरत को इस कदर सुधारा है कि जो परिवार कभी खेती छोड़ने की सोच रहे थे, आज वो अपनी जमीन पर हरियाली देख रहे हैं। उसी जमीन पर जहां सिर्फ एक फसल होती थी, वहां 2 या 3 फसल भी ले पा रहे हैं और इसके साथ साथ रोजगार के नए मौके भी पैदा हुए हैं। हमारे जो पूरी खेती गांव की वो पूरी बारिश के पानी पे। एक साल में अगर बारिश नहीं गिरा तो अपने बच्चे का या अपना भविष्य क्या है। 2 साल से इधर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना गांव में शुरू हो गई। अभी क्या हो गया, जो सीमेंट नाला बांध, जो नाले पे कुछ भी नहीं था, वो बांध बनने से क्या हो गया, अभी उससे भी पानी रुक रहा। उसके बाजू में खेत तालाब बनाए और वो क्या हो गया, पानी रुक गया। जब जरूरत है वो खेत तालाब का पानी निकाल के फसल को देते। अभी जो 2 एकड़ का खेत था वो 4 एकड़ में हरा भरा हो गया। ये विजय की तरह लाखों किसानों की कहानी है, जहां मिट्टी, पानी और मेहनत ने मिलकर भारत के गांव को एक नई उम्मीद दी है। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना।
और विकसित भारत के लिए सूखा मुक्त भारत बनाना। और इसी बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम है जन भागीदारी और समाज का सरकारी कार्यों में सहयोग। पोपट राव जी और उनके जैसे कई योद्धाओं ने अपने क्षेत्रों को सूखा मुक्त बनाया है। अब बारी हम सबकी है। आज हर गली, हर गांव, हर नागरिक को मिट्टी और पानी के लिए सोचना ही होगा और आगे बढ़कर अहम कदम उठाने होंगे। आज हम इस मंच से संकल्प लेते हैं कि हम अपनी मिट्टी को बंजर नहीं होने देंगे, क्योंकि याद रखिए, जब मिट्टी में जान है तभी तो भारत की शान है। तालमेल करते चले हैं कदम, वाटरशेड योद्धा है हम, वाटरशेड योद्धा है हम।